सो जो पहले जो हम लोग गलती कर रहे हैं, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा क्या गलतियां हो रही है हमसे। और वो गलतियां हैं कि हम सिर्फ ट्रेनिंग ले रहे हैं, अमल नहीं में नहीं ला रहे हैं। दूसरा, ईगो रख रहे हैं कि हमको सब कुछ आता है। तीसरी एक चीजें हैं कि हम और इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं लेते और दिल से नहीं करते। दोस्तों याद रखिएगा, जब तक आप नॉलेज नहीं लेंगे, नॉलेज इज पावर कहा जाता है। नॉलेज के बगैर अगर आप फील्ड में उतरेंगे तो आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर पाएंगे जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात करने से रिजल्ट मिलता है। एक, अगर मैं, बहुत ही गंदा एग्जांपल है लेकिन जरूर रखना चाहूंगा कि होता क्या है कि आज के समय पे जो लोग गलत काम करते हैं, यहां तक कि हम जिसको रेड लाइट एरिया की जो गर्ल्स बोलते हैं, ठीक है, जो अनैतिक काम करते हैं, गलत काम करते हैं, जिनकी रोजी रोटी वही है, वो भी पूरे आत्मसम्मान के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि अमुक अमुक मेरे ग्राहक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति, गलत काम करने वाला व्यक्ति भी आत्मविश्वास के साथ जब बोल रहे हैं कि मैं उस काम को करने में गर्व करती हूँ, गर्व करता हूँ, तो क्या लगता है दोस्तों, इतनी बड़ी इंडस्ट्री जिसके बारे में आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको देश विदेश की यात्रा दे सकता है, आपको लग्जरी कार दिलवा सकता है, पूरे फैमिली को अमीरी की जिंदगी जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। दोस्तों क्या लगता है, आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका दे सकता है। ऐसा इंडस्ट्री जो इतना सारा कुछ देने की क्षमता रखता है, उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और जब तक आप पूरी नॉलेज आप इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक आप इसको दिल से नहीं करेंगे, आप डरते रहेंगे कि लोग पता नहीं क्या गलत मत समझे। हम जाते हैं प्रिंसिपल के पास, हमें डर लगता है कि कहीं हमको मार के भगा ना दे। डॉक्टर के पास जाते हैं, हमको लगता है कि अरे यार वो तो इतना बड़ा डॉक्टर है, करेगा कि नहीं करेगा। अगर मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ के कलेक्टर को अगर आपको प्लान दिखाना है, कलेक्टर को अगर प्लान दिखाना है, तो कितने लोग प्लान दिखा पाएंगे। अगर दोस्तों ये आत्मविश्वास आपके अंदर आ गया, चौथी बात, आत्मविश्वास की कमी, ये आत्मविश्वास अगर आपके पास आ गया कि मैं एक जबरदस्त इंडस्ट्री में हूं, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, ये लाखों करोड़ लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखती है, यहाँ पर आने से गरीब आदमी, आम से आम आदमी खास बन जाता है। दोस्तों ये अगर आत्मविश्वास आपके अंदर होगा, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ आप लोगों को मिलेंगे, प्लान दिखाएंगे। पांचवा चीज है संभाषण की, अर्थपूर्ण संभाषण का अभाव, उसे कहा जाता है मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। हम लोग जब भी किसी से बात कर रहे हैं, हम कुछ भी अनर्गल बोल रहे हैं, अपनी बातों पे कमांड, अपने शब्दों पे कमांड नहीं ला रहे हैं, अर्थपूर्ण संभाषण नहीं कर रहे हैं, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से भी हमको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हमें सुधारना पड़ेगा उसको। और यही वजह होता है कि आप देखिएगा, बच्चे को भी ना घर में खाना खिलाने के लिए एक सही डायलॉग की जरूरत पड़ती है, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन की जरूरत पड़ता है, जिससे बच्चे खाना खा लेते हैं। लेकिन अगर आप उनको मीनिंगफुल कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, उनसे आप कनेक्ट नहीं होंगे, होगा क्या कल के डेट पे, बच्चा सुनेगा नहीं हमारी बात को, सुनने की नाटक करेगा, सुनेगा नहीं हमारी बात को। जितना जल्दी जल्दी बच्चे बड़े होंगे, आपको लग रहा था कि बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, उसके पीछे कारण क्या है, और कुछ नहीं है, सिर्फ महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण संभाषण की अभाव है, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये कैसे होगा, लगातार लगातार दोस्तों आप काम करते जाएंगे, मिलते जाएंगे, सीनियर से कनेक्टेड रहेंगे, किसी काम को लगातार बार बार करने से उसमें परफेक्शन आ जाता है। छठवां चीज है 100% दिल और दिमाग से शामिल नहीं होना। जैसे अभी भी मैं कई लोग को देख रहा हूं, मैं फोटो खींच करके आपको भेजूंगा तो बड़ा अजीब लगेगा, कुछ लोग बंडी में बैठे हैं अभी, कुछ लोग बनियान में बैठे हैं वीडियो चालू करके। बड़ा आश्चर्य की बात है, इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, यहाँ पे सभी सभी महत्वपूर्ण लोग हैं, आपके महत्वपूर्ण लीडर्स हैं यहाँ पे। आप जिनके जैसा बनना चाहते हैं जीवन में, आप एक सपना देख रहे हैं कि मेरे घर में भी ऑडी मर्सिडीज कार आएगा, मैं भी अमीरी की जिंदगी जीऊंगा, बच्चों को अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी भी हमारी मानसिकता क्या है, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं हम, कि सीनियर ने लिंक भेजा है, पार्टिसिपेट कर लेते हैं। दोस्तों जब तक आप 100% दिल और दिमाग से किसी भी इवेंट्स में शामिल नहीं होंगे, तब तक आप मनचाहा रिजल्ट कभी नहीं ला सकते, क्योंकि आधा अधूरा मन से किया गया प्रयास कोई रिजल्ट नहीं लाता है, याद रखिएगा।
आपको लगेगा मैं कर रहा हूं। हमेशा मैं 3 प्रकार के मजदूरों का, आप लोगों ने स्टोरी सुना होगा, मैं सुनाता हूं अधिकतर ट्रेनिंग में, कि 3 मजदूर काम कर रहे थे। एक से जाकर के पूछा किसी ने, क्या कर रहे हो? झल्ला गया, देख नहीं रहे हो? मैं गारा चुन चुन रहा हूं, मैं ईंटें जोड़ रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं। दूसरे व्यक्ति से पूछा कि आप क्या कर रहे हो? बोले मैं जीविकापार्जन कर रहा हूँ, रोजी रोटी की व्यवस्था कर रहा हूँ। और तीसरे व्यक्ति से जब पूछने पर बोलता है कि मैं दुनिया की बहुत ही खूबसूरत एक मंदिर और एक महल का निर्माण कर रहा हूँ। दोस्तों तीनों काम कर रहे थे, नजरिया क्या थी तीनों का, कि तीसरा व्यक्ति जो था बहुत दिल से कर रहा था, एक व्यक्ति तो बहुत मजबूरी में कर रहा था और एक जिम्मेदारी में कर रहा था। इस बिजनेस को भी अगर आप मजबूरी में करेंगे दोस्तों, चेक भी ना आपके पास मजबूरी में आएगा तो आएगा, नहीं तो ना वो भी बोलेगा मेरे मुझे भी मजबूरी लग रहा है यार, मैं नहीं जाऊंगा। छठवां चीज बहुत ही महत्वपूर्ण, 100%, 100% मतलब 100% दिल और दिमाग से इस काम को करने की जरूरत है। 100% दिल और दिमाग से। सातवां चीज है, सब कुछ नसीब पे छोड़ देते हैं हम लोग। सब कुछ नसीब पे छोड़ दे रहे हैं कि ठीक है यार, किस्मत में होगी। बोला जाता है ना, किस्मत से ज्यादा क्या मिलेगा? किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता है, किस्मत में होगा तो मिलेगा। ये बहुत सारी चीजें जो हम आज तक सुनते आए हैं। दोस्तों याद रखिएगा, कर्म ही भाग्य बनाता है। प्लेट में खाना होने के बावजूद भी अगर हम लोग हाथ चलाने की कर्म नहीं करेंगे तो उड़ के नहीं आने वाला हमारे पेट में। और वर्तमान में जो आप करते हो उसी से भविष्य बनता है। और जो व्यक्ति अपने वर्तमान को सही नहीं कर सकता, आपको लगता है कि भविष्य पे कभी उसका कंट्रोल होगा, भविष्य उसका सही बनेगा? आज को सही कीजिए, अब हर चीज में आज परफेक्ट बनिए, आज बेस्ट दीजिए अपना, कल ऑटोमेटिक बेस्ट होगा। एक बहुत सी बात कही जाती है, आप अपनी सेकंड की, अपनी मिनटों की परवाह कीजिए, घंटे अपनी आप अपनी परवाह करना चालू कर देंगे। और घंटों से बना है दिन, दिन से बना है हफ्ते, हफ्ते से बने हैं महीने, और महीने से बना है साल, और दोस्तों उसी साल से हमारा जीवन बना है। तो मुझे लगता है कि आज उस सेकंड, उस मिनट की हमको कदर करने की जरूरत है। जिंदगी बहुत खूबसूरत होने जा रही है, होगी होगी, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जो समय को बर्बाद करता है, समय फाइनली उसको बर्बाद कर देता है। 100% दिल और दिमाग से हर प्रोग्राम में शामिल होइए। जो काम कर रहे हैं, राकेश सर की बहुत सी बात आप लोगों ने सुना होगा कि मैं किसी काम को या तो करने में जान लगा देता हूं, नहीं तो जाने देता हूं। यहां पर भी आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, कोई आपको बिल्कुल जबरदस्ती नहीं है दोस्तों, बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिएगा। आप दूसरा काम कर सकते हैं, बिल्कुल आप फ्री हैं। और अगर आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं आपके कई सीनियर को देख रहा हूं, बढ़िया टाई के साथ वेल ड्रेस कोड में बैठे हैं। बहुत सारे लोग को देख रहा हूँ कि बहुत खुश दिख रहे हैं, बहुत अच्छे ड्रेस कोड में अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं सभी। कुछ लोग कैमरा चालू नहीं किए हुए हैं, कारण क्या है कि हो सकता है वही प्रॉब्लम, कि ठीक है अटेंड कर लेते हैं। दोस्तों जहां भी शामिल होते हैं, कुछ भी प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, 100% दिल और दिमाग से शामिल होइए। सब कुछ नसीब पे मत छोड़िए। सातवां पॉइंट हम लोग चर्चा करें, सब कुछ नसीब पे मत छोड़िए। क्योंकि जो लोग नसीब के भरोसे बैठे थे, आप लोगों ने द माउंटेन मैन, आपने मूवी देखा है ना, माउंटेन मैन, वो क्या बोलते हैं दशरथ मांझी जी, कि सब कुछ नसीब पे मत छोड़िए, भगवान के भरोसे मत बैठो, पता नहीं भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। हम बोलते हैं हाँ, कि पैसे आए तो मैं कुछ करूं, पैसा बोलता है आप कुछ करो तो मैं आऊं। गिव एंड टेक का जमाना है, तो नसीब पे मत छोड़िए सब कुछ। आठवां पॉइंट, समर्पण की कमी। हम जब तक पूरे समर्पित होकर कुछ चीज नहीं करेंगे, चाहे ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे, सीनियर्स को नहीं मानेंगे, सीखेंगे नहीं, तब तक आपको मन चाहिए नहीं मिल सकता। सचिन तेंदुलकर अगर आचरेकर के पास नहीं जाता तो क्या आज वो क्रिकेट का खुदा होता? अर्जुन कृष्ण के पास नहीं जाता, मार्गदर्शन नहीं ले जाते, तो क्या इतिहास में आज अर्जुन का नाम, उस प्रतिष्ठा, उस वैल्यू के साथ लिया जाता? दोस्तों आज भी अगर मैं अपने अपलाइन डॉक्टर मिस्टर राकेश कुमार जायसवाल सर के पास सेंडर होकर के नहीं जाता, या वो अपने सीनियर के पास नहीं जाते, तो क्या आज हम उस हस्ती बन के इस जगह बोलते रहते? दोस्तों याद रखिए, 100% समर्पण की कमी है हमारे अंदर में। 100% समर्पण, अगर 100% आपके पास समर्पण है तो आप जीत जाएंगे। कमी है, इसी कारण हम लोग अटके हुए हैं।
और 9वां चीज दोस्तों, विजेता, अमीर बनने और सीख कर लीडर बनने की मानसिकता का अभाव होता है हमारे अंदर। विनिंग एटीट्यूड, विनर्स माइंडसेट, चैंपियंस माइंडसेट, और कैसे मैं भी लीडर बनकर के दूसरों को सिखा सकता हूं। अगर मेरे साथ राकेश जायसवाल सर जैसे, शैलेंद्र सर जैसे, योगेश सर जैसे, विनय सर जैसे लोग आ गए तो क्या मैं उनको संभाल पाऊंगा? खुद से पूछिए और अपने आप पे तैयारी कीजिए। अगर ये आप नहीं है आपके अंदर में, अगर ये सोच आपके अंदर नहीं है, आप बड़ी सक्सेस नहीं ले सकते। आज हमको मनचाहा सक्सेस नहीं पाने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, हम जो जैसा जिंदगी जीना चाहते हैं, जैसा हम पैसे कमाना चाहते हैं, हम जैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं, उस हिसाब से हम हमारी सोच नहीं है। क्योंकि जो चीज आप सोच नहीं सकते, बहुत सी बात कही जाती है कि गरीब दिमाग कभी भी अमीर नहीं बना सकता आपको। तो सबसे पहले आप जैसा बनना चाहते हैं, जैसा दिखना चाहते हैं, जैसा पैसा कमाना चाहते हैं, वो भाव हमारे अपने मन में लाने की जरूरत है। सो विजेता, अमीर बनने और सीख कर लीडर बनने की मानसिकता अपने अंदर हमको पैदा करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये 9 गलतियां जो बेसिकली हम लोग करते हैं, जो हमें बड़ी सक्सेस लेने से रोक करके रखी हुई है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, सिर्फ ट्रेनिंग लेना लेकिन अमल में नहीं लाना, ईगो रखना कि मुझे सब कुछ आता है, हम सब कुछ आते तो आज 4 लाख रुपए हफ्ते का चेक उठाते रहते, 13 लाख महीने का चेक उठाते रहते। कमी है, इसी कारण हम लोग वहां तक नहीं है। 10,000 कमाने वाला व्यक्ति को 1 लाख कैसे कमाना है पता नहीं है, लेकिन वो ट्राई कर लिया है अपने हिसाब से, और वो बोलता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ ट्राई करके देख लिया। अगर सब कुछ ट्राई करके देख लिया तो 10,000 आप क्यों कमा रहे हो? आप 1 लाख क्यों नहीं कमाते? 1 लाख कमाने वाला सोचता है कि मुझे सब कुछ आता है। भाई अभी भी 1.5 लाख रुपए कमाने का आपको जो जानकारी की कमी है, तभी हम 1.5 लाख पे नहीं है। इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं लेना और दिल से नहीं करना। जितना ज्यादा आप नॉलेज लोगे, उतना ज्यादा आपके अंदर में आत्मविश्वास आएगा। आत्मविश्वास की कमी है क्योंकि नॉलेज नहीं ले रहे हैं, अपलाइन के साथ बैठ नहीं रहे हैं। अर्थपूर्ण संभाषण का भाव, क्या बोलने से रिजल्ट मिलता है, क्या बोलने से लोग अपॉइंटमेंट देते हैं, क्या बोलने से लोग कन्विंस होते हैं, वो हमको नहीं आता है, सीखना पड़ेगा। अगर वो आएगा, रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। 100% दिल और दिमाग से शामिल नहीं होना। जहां पर भी काम करते दोस्तों, 100% शामिल होइए। आधा अधूरा मन से प्रयास करोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। सब कुछ नसीब पे मत छोड़िए। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था कि अर्जुन, मेरे लिए चुटकी बजाने का खेल है, महाभारत खत्म करना। चुटकी बजाऊंगा, खेल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन तब अर्जुन को उन्होंने कहा कि मेरी 4 चक्कर लगाओ, एक नारियल फोड़ो, फिर जीत जाओगे। बोले अर्जुन, तुमको कर्म करना है, कर्म पे अधिकार है, परिणाम पे अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकार तो मां फलेषु कदाचन। आप कर्म कीजिए, फल पे फल की इच्छा मत कीजिए, और सही तरीके से किया गया कर्म सही फल तो देगा ही देगा, कहीं कोई डाउट ही नहीं है उस पर। सब कुछ नसीब पे मत छोड़िए, ठीक है? क्योंकि नसीब पे अगर आप छोड़ते हो तो आपको उतना मिलेगा जो माल आपके नसीब में होगा, लेकिन अगर आप कर्म कर रहे हो तब वो पा सकते हो जो आप रियल में चाहते हो। सब चीज नसीब पे मत छोड़िए। समर्पण 100% हमारा होना चाहिए। जिस व्यक्ति के साथ आप काम करो, जिस सीनियर के साथ एक बार पता चल गया कि इसके पास में अचीवमेंट है, अच्छा नॉलेज है, ये आगे बढ़ सकता है, इनके साथ मेरा फ्यूचर, मेरा जिंदगी सेफ है, पूरा समर्पित होकर काम कीजिए। 9वां चीजें, विजेता बनने का मानसिकता पैदा कीजिए, चैंपियन माइंडसेट। अमीर बनने की मानसिकता पैदा कीजिए कि अमीर लोग की जिंदगी कैसे होता है, कैसे ठाठ से चलते हैं, कैसे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे वो जो भी चीज मनचाहा चीज सोचता है उसे हासिल कर लेता है। लीडर बनने के बारे में मानसिकता पैदा कीजिए कि कैसे लोग एक व्यक्ति के हजारों लाखों फॉलोअर्स होते हैं, कैसे लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। याद रखिए, लीडर्स आर रीडर्स। अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सफलता किताबों के रास्तों से ही होकर निकलता है, सफलता किताबों के रास्तों से ही होकर गुजरता है। इसलिए आपको किताबें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब जब आप किताबें पढ़ेंगे और जो नहीं पढ़ रहा है उससे आप ऊपर चलते चले जाते हैं। सो ये कुछ चीजें हैं जो हम मेजर 9 गलतियां करते थे, जो हमको नहीं करना है। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम जब जब
बढ़िया काम करते हैं हमको रिवार्ड मिलता है। और इसी कड़ी पे आप सभी को पता होगा कि हमारी कंपनी ने 10 मई 2020 से कंपनी प्रमोशन के लास्ट ग्रीनिंग तक, मतलब 16 जून तक कितने हफ्ते का कमीशन उठेगा, लगभग 6 हफ्ते का कमीशन आपको उठने वाला है। अगर आप 15,000 से कम के चेक पे हैं तो आपको उस पे 1500 मतलब 15% का बोनस मिलने वाला है। मतलब अगर आप 10,000 का चेक उठाते हैं तो आपको 11,500 का चेक आएगा। अगर आप 15,000 का चेक उठाते हैं तो आपको 13,500 रुपए का, सॉरी 2,200 रुपए का और जुड़ेगा। टोटल दोस्तों 6 हफ्तों में 90,000 का आप चेक उठाते हो, और अगर टोटल बोनस आपको देखा जाए तो लगभग 13,500 रुपए का आप एडिशनल चेक उठा सकते हैं बोनस के तौर पे। सो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हम सबको उस चेक को पाने के लिए एड़ी चोटी लगा देनी चाहिए। एक बहुत अच्छी बात आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जिस समय लोगों की सैलरी काटी जा रही है, कि जॉब नहीं है, काम नहीं है हमारे पास, दोस्तों हम जिस बिजनेस में है, आप हमारे इसका डायरेक्टर की आप केयरनेस देखिए, हमारे कितने केयर करते हैं कि वहां पर हमको 15% का बोनस दिया जा रहा है। दोस्तों प्राउड होता है ऐसी कंपनी पे, ऐसे डायरेक्टर्स पे जो कितना ख्याल रखते हैं। मैं कई कंपनी के डायरेक्टर्स को जानता हूं, आज वो लोग बात नहीं करते अपने लोगों से, उनसे मिलते नहीं है, उनसे राय नहीं लेते, जो मन में आता है करते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे सैल्यूट करता हूँ ऐसे डायरेक्टर्स को, मुझे प्राउड होता है इसी कंपनी के डायरेक्टर्स पे, इसी कंपनी पे कि आज हमारे डायरेक्टर हमसे बात करते हैं, हमारी राय लेते हैं, हमारी सुनते हैं, और दोस्तों सिर्फ सुनते नहीं है, तत्काल अमल में लाते हैं जो हमारे और देश के और सबके हित में है। तो दोस्तों ऐसी बेहतर बड़ी कंपनी का, शानदार कंपनी का हम हिस्सा है, प्राउड करने की बात है। अब महत्वपूर्ण बात आता है दोस्तों, क्वालिफाई करना है। आप सब डायमंड बनना चाहते हैं और आप सभी को पता होगा कि डायमंड की जिंदगी कैसे होती है। डायमंड की जिंदगी मतलब पूरी तरह से आप समय की आजादी और पैसे की आजादी, मतलब जब चाहे जहां जा सकते हैं, जब चाहे आपके मन में जो चीज लग रहा है आप उसे खरीद सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, किसी का रोक टोक नहीं है। डायमंड बनने का सुपर फास्टेस्ट तरीका कल हमारे सर ने बहुत अच्छा डिजाइन किया है दोस्तों, मैं आपको भी देखना चाहूंगा। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका। महसूस कीजिए, विश्वास कीजिए कि आप कर सकते हैं और आप कर जाएंगे। हमारे दिमाग की एक अच्छी बात ये कही जाती है कि आप जिस चीज को यकीन कर सकते हो, जिस चीज को सोच सकते हो, जिस चीज को यकीन कर सकते हो, उसे 100% प्राप्त भी कर सकते हो। अब मुझे पता है यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं, हम सब के अंदर इतनी क्षमता है कि हम आराम से हफ्ते के 3 DD 5 DD ला सकते हैं, जो 1,000 बीवी का होगा। आराम से ला सकते हैं दोस्तों, क्योंकि याद रखिए साइकिल चलाने से पहले हम कई बार गिरे थे, लेकिन आज साइकिल चला लेते हैं, सिर्फ साइकिल नहीं चला पाते, हैंडल छोड़ के चला लेते हैं। यस और नो? और बहुत अच्छी बात आपने सुना होगा कि सीख करके आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, और बगैर सीखे तो शायद साइकिल भी चला सकते। तो बहुत सिंपल सी बात है, मुझे पता है एक दिन में नहीं होगा, लेकिन लगातार आप करेंगे तो एक दिन जरूर हो जाएगा। सो फॉलो अप करने वाले आप सभी, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब के अंदर क्षमता है, आराम से हम 1,000 भी मतलब 5 DD आराम से कलेक्ट कर सकते हैं। सो हमें 1,000 निकालने के बारे में सोचना चाहिए, निकालना चाहिए, और जो भी वो 1,000 बेबी सेल कर लेंगे उनके लिए एक से एक खुशखबरी अभी आने वाले समय आपको सुनने को मिलेगा। दूसरी बात, कंपनी ऑफर में अगर आप सिर्फ 6 बार आप कंपनी ऑफर क्वालिफाई करते हैं, दोस्तों आप डायमंड हैं। जिस चीज के लिए आप आए हैं, जिस सोच के लिए आप आए हैं, बार बार महसूस कीजिए कि डायमंड बनने के बाद का जीवन कैसे होगा। जब तक महसूस नहीं करेंगे तब तक हम उसे हासिल भी नहीं कर पाएंगे। आपने डायमंड्स को देखियो कैसी जिंदगी जीते हैं, शानो शौकत की जिंदगी। तीसरा चीज है दोस्तों, ये दोनों चीजें करने के लिए हमें एड़ी चुट्टी लगा देना है। क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि जब नीचे वालों को मदद करते हो तो आपका ऑटोमेटिक मदद होता है। एक अच्छा रिलेशनशिप बनाइए, लोगों को समझिए, और उनके साथ भिड़ करके खुद का 1,000 बीवी का निकालने का टारगेट होना चाहिए हफ्ते का, और अपने टीम में 10 लोग 20 लोग जो भी आपके फॉलो करने वाले लोग होंगे उनको आप टारगेट कीजिए। क्योंकि दोस्तों 10 लोग भी होंगे, 1,000 बीवी लाते हैं, तो सीधा आपका 10,000 बीवी होता है। 10 लोग 1,000 बीवी, 10,000 बीवी, और 10,000 बीवी लाने से अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 40,000 रुपए हफ्ते के मालिक आप शुरू दिन से बन जाते हैं। और दोस्तों एक हैंडसम इनकम होता है 40,000 हफ्ता, मतलब 1,60,000 महीना मिनिमम, 1.5 लाख महीने का मालिक आप इसी महीने से बन सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। थिंक, सोचिए, सोचने से सब कुछ होता है। तो ये जो चीज मेजर चीजें हैं,
जो हमें आज सुधार लें, कर लें, क्योंकि आपके अपने सीनियर को जानते हैं आप, शैलेंद्र जी को 5 बार क्वालीफाई किए, आज डायमंड है। आप भी कर लेंगे, आप भी डायमंड बन जाएंगे। और दोस्तों रियली मुझे प्राउड होता है, कितने जबरदस्त सीनियर्स के आप लोग हाथ में हैं। मैं देखता हूँ योगेश पुस्तकार जी को, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही काम को लेकर ईमानदार, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करने वाले, सुनने वाले, समझने वाले, मानने वाले। दोस्तों फॉलोअर जिसको जाता है, क्योंकि एक अच्छा फॉलोअर एक अच्छा लीडर होता है। मैं देखता हूं सलेन जी को, बेहतरीन हार्ड वर्कर के इंसान, जो कमिटमेंट करते हैं, निभाने के लिए छुट्टी लगा देते हैं। दोस्तों प्राउड कीजिए कि ऐसे शानदार अपलाइन के हाथ में हैं आप लोग। और भी ढेर सारे सीनियर है आपके यहाँ पे, भोला जी हैं, बहुत ही मेहनती, काफी मेहनती कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जबरदस्त रिजल्ट ले रहे हैं। सो दोस्तों इन जो सीनियर्स हैं, वैसे मैं एक एक का नाम नहीं गिना पाऊंगा, वैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। सो दोस्तों आप समझिए कि रियली बहुत ही सेफ हैंड में हैं आप। मुझे नाज है ऐसे लीडर्स पे, कि ऐसे लीडर्स मेरे अपने टीम में हैं। सो इनके साथ अपना कोऑपरेशन बनाइए, मिलके काम कीजिए। अगर ये गलतियां अगर हम लोग नहीं करते हैं, बहुत बड़ी सक्सेस आपका इंतजार कर रहा है। सो दोस्तों मेरी बात यहीं पे समाप्त होता है।